अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 15.4 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था हम लोगों ने। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो केस है वो हमारे पास दो साइड्स गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक साइड और एक एंगल मौजूद था, तो हमने इसको सॉल्व किया था। अब हमारे पास दो साइड्स गिवन है, तो अब हम इस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करेंगे। इट मींस टोटल एलिमेंट 6 है, तो सारे एलिमेंट्स हमें निकालने, और 2 हमारे पास एंगल साइड्स गिवन है और एक एंगल गिवन है दैट इज 90 डिग्री, और हमारे पास दो साइड्स ए और सी गिवन है। तो हम डेटा लिख लेते हैं। फर्स्ट वी राइट डेटा। डेटा में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है। मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास है 90 डिग्री, ए हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, सी हमारे पास है 10 रेडिकल 2 सेंटीमीटर, और हमें रिक्वायर्ड क्या क्या है, हमने क्या निकालना है, साइड बी निकालनी है हम लोगों ने। मेजरमेंट एंगल ए एंड मेजरमेंट एंगल बी हमने फाइंड आउट करना है। डन। सॉल्यूशन ये हेडिंग आपको मैं अब बता चुकी हूं कि हमारे पास जब दो साइड्स गिवन होती हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो तीसरी साइड हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू भी निकाल सकते हैं। वजह क्यों, देखिए यहाँ पे हमारे पास ए जो है, मैं इसकी वैल्यू हमें लिख देती हूँ 10 सेंटीमीटर, जो गिवन है चीजें उसको हम लिख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं, और 10 रेडिकल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें निकालना है, और बी भी हमें निकालना है। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो बी वाली साइड है वो निकाल नहीं सकती, क्योंकि एंगल ही हमारे पास गिवन नहीं है, ना ए गिवन है ना बी गिवन है। तो इसलिए हमने जो एंगल के थ्रू, जो रेशियो के थ्रू काम किया था वो नहीं करेंगे अभी। हम साइड्स पे काम करें, तो फर्स्ट वी फाइंड द साइड बी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम फॉर बी की हेडिंग डाल देते हैं, क्योंकि बी साइड मुझे निकालनी है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इस स्टेटमेंट को चेंज करके लिख रही हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब किसके बराबर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नाउ पुटिंग द वैल्यूज, हमें पता है सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 10 रेडिकल 2 स्क्वायर होल स्क्वायर है, माइनस ए की वैल्यू क्या है 10 का स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि 10 का स्क्वायर 100, और ये रेडिकल 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, 10 के ऊपर भी और रेडिकल 2 के। जब रेडिकल 2 के ऊपर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा, और माइनस का 100, तो 200 माइनस 100 दैट इज 100। अभी हमारे पास ये जो वैल्यू है किसकी आई है, बी स्क्वायर की आई है। हमने क्या निकालना है, बी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास बी के ऊपर स्क्वायर आ गया और इज इक्वल्स टू 100 के ऊपर स्क्वायर रूट। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास बी की, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो हमने बी की वैल्यू निकाल ली, क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, मेजरमेंट एंगल ए निकालना है फॉर मेजरमेंट एंगल ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए हम एंगल निकालने की बात करें तो हम यहाँ पर रेशियो वाला काम करेंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास तीनों साइड्स के, मैंने कोई भी दो साइड्स लेके आप लोग रेशियो लगा सकते हैं। अब आप इधर देख सकते हैं, अगर आप एंगल ए से देख रहे हैं, एंगल ए को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा रेशियो है, यस साइन मेजरमेंट एंगल ए का हो जाएगा। अगर आप बेस अपॉन इस एंगल से देखेंगे तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो कॉस का लग जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे तो आपको पता है कि tan का लगेगा, तो मैं आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले रही हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, हम मेजरमेंट एंगल ए निकाल रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई सा भी रेशियो इधर अप्लाई कर सकते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास मेजरमेंट एंगल ए से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन का रेशियो हो जाएगा। अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाएंगे तो कॉस का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे तो tan का, तो कोई सा भी रेशियो आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं tan का लगा लेती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मेरा tan मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें फाइंड आउट करना है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज A, और बेस हमारे पास क्या है B। हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या वैल्यू है tan अपॉन 10, तो रिजल्ट क्या है हमारे पास 1। तो आपको पता है कि हमारे पास tan मेजरमेंट एंगल A, हम एंगल A से निकाल रहे हैं, तो एंगल A की वैल्यू 1 कब होती है आपको पता है, यस 45 डिग्री पे। ठीक है, पहले आप लोग इधर tan मेजरमेंट एंगल A, अब हमें पता है कि हमने इस तरह काम कर चुके हैं आप लोग। tan इनवर्स 1 कब होती है, 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे A की वैल्यू, मेजरमेंट एंगल A की वैल्यू पता चल गई, क्या आ गई 45 डिग्री का एंगल आ गया। तो हम अपने ट्राइंगल में वैल्यू पुट कर देते हैं 45 डिग्री। अब आपको एक फिक्स एंगल है 90 डिग्री C, वो आपको पता है, यहाँ C 90 डिग्री है, दैट इज 45 डिग्री। तो बाय आपको पता है कि सम ऑफ ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी आप अप्लाई करके थर्ड वाला एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम हेडिंग डाल रहे हैं फॉर मेजरमेंट एंगल B। तो वी नो दैट, एज वी नो दैट, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A की वैल्यू मुझे पता है 45 डिग्री है, B मुझे फाइंड आउट करना है, और C 90 डिग्री है। तो 90 प्लस 45 135, और जब 180 में से 135 जाएगा तो हमारे पास 45 ही रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास मेजरमेंट एंगल B भी फाइंड आउट हो गया। तो हैंस जब हम राइट करेंगे तो हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, A मेजरमेंट एंगल A, मेजरमेंट एंगल B एंड साइड B, वो हम हैंस में राइट कर लेंगे। हमारे पास हैंस क्या आएगा, साइड B हमारे पास निकली थी 10 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल B 45 डिग्री। अब ये दोनों एंगल सेम है, इसलिए मैंने इसको इज इक्वल टू करके लिख दिया, अदरवाइज चेंज होंगे तो आप लोग सेपरेट करके लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का B हमारे पास है 2 रेडिकल 3 सेंटीमीटर और A की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो दो साइड्स गिवन है, तो हमारे पास और एक एंगल C 90 डिग्री गिवन है। तो हमने क्या निकालनी है, साइड C निकालनी है और एंगल A एंड B फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम साइड निकाल लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम लोगों ने C हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इधर हमारे पास अभी एंगल मौजूद नहीं है A और B, तो हमने अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर बेस की वैल्यूज A और B ले सकते हैं। ठीक है, अब हमने वैल्यूज पुट कर दी, B की वैल्यू 2 रेडिकल 3 और A की वैल्यू 2। ठीक है, अब हमारे पास इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये रेडिकल 3 से बाहर आ जाएगा, तो 4 3 12 और 2 का स्क्वायर 4, तो 12 प्लस 4 16 हमारे पास C स्क्वायर आया। हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमें C की वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिल गई।
4 सेंटीमीटर, ए और बी गिवन था तो वो ऑलरेडी पहले से राइट किया हुआ था। डन। अब हमारे पास एंगल ए निकालना है हम लोगों ने, तो उसका तरीकाकार मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोई सा भी रेशियो आप लोग यूज करते हुए इस पर काम कर सकते हैं। तो मैंने अब यहाँ पे साइन अप्लाई किया है, तो साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए अपॉन सी की वैल्यू है, तो वैल्यू हमने ए की वैल्यू पुट करी 2 और सी की वैल्यू 4, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो 1/2 आ गया। अब हमें पता है हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता है कि 1/2 साइन में कौन सा एंगल पे होता है, दैट इज 30 डिग्री पर। ठीक है स्टूडेंट्स, कि आपको एंगल्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए ताकि आप लोग डायरेक्टली पुट कर सकें। ठीक है, तो अब हमारे पास अब एंगल बी है, हमें जो निकालना है। अब एंगल बी हमने पहले जो क्वेश्चन है इसमें सम ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल हमने यूज करते हुए काम किया था। अब दूसरा तरीका जो है वो सेम इसी मेथड से मैं आपको निकाल के बता रही हूँ। ठीक है, तो साइन बी, मैंने इधर भी हमारे पास साइन का ही रेशियो यूज किया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल बी से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारे पास अब ये वाली बी होगा और हाइपोटेन्यूज सी होगा। ठीक है, पहले एंगल ए से देखा था तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए हुआ था, तो हमने बी अपॉन सी रखकर बी की वैल्यू पुट कर दी और सी की कैंसिल आउट किया, तो हमारे पास रेडिकल 3/2 उसका आंसर बचा। अब हमने देखा कि साइन हमारे पास साइन की वैल्यू रेडिकल 3/2 कब होती है, कौन से एंगल पर होती है, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से हम एक थर्ड पार्ट का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं, बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ए और बी हमारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है। हमने अब क्या क्या फाइंड आउट करना है, सी, एंगल ए, एंगल बी फाइंड आउट करना है। तो हमने वही सेम तरीके का है, हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने सी की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जब हमने सी की वैल्यू सी स्क्वायर जो है हमारे पास वो 50 हुआ, तो 25 प्लस 25 50। अब जब इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे क्योंकि 50 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसका कंप्लीट वैल्यू नहीं निकलेगी, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसको कैलकुलेटर की मदद से नहीं आपने सॉल्व करना, आप लोगों ने इसके फैक्टर्स बना के काम करना है। तो 50 के फैक्टर जब हमने बनाए तो 2 25 are 50, 5 5 are 25, 5 1 are 5। तो आपको पता है 5 का पेयर बन गया है, तो 5 बाहर आ गया और रेडिकल 2 है, 2 रेडिकल के अंदर रहा सेंटीमीटर। तो हमने इस तरीके से करना है, हम इसको कैलकुलेटर से नहीं निकालेंगे, इसकी वैल्यू पॉइंट्स में नहीं लेकर आएंगे। नाउ अब हमें पता है सी की वैल्यू 5 रेडिकल 2 निकल गई और ए और बी गिवन था। अब हमने एंगल ए निकालना है, तो एंगल ए निकालने के लिए रेशियो यूज किया साइन का। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, कॉस, टैन, जो भी आपको याद हो, जिसकी भी वैल्यू अच्छी तरीके से वैल्यूज सबकी याद होनी चाहिए आपको। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी 5/5 रेडिकल 2, 5 1 are 5, 5 1 are 5, अब 1/2 रेडिकल 2 बचा। अब मुझे पता है कि साइन की वैल्यू 1/2 कब होता है, एंगल 45 डिग्री पे। अब एंगल बी आप लोगों ने निकालना है, इधर भी मैंने साइन का रेशियो यूज किया है, आप कुछ भी रेशियो यूज कर सकते हैं, या सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल यूज करते हुए भी आप एंगल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैंने साइन का रेशियो यूज किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू कुछ कर दी, देन वही सेम 1/2 रेडिकल 2 आया, और हमें पता है कि साइन 1/2 रेडिकल 2 कब होता है, 45 डिग्री पे। तो हमने इसका हैंड्स राइट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाकी के मेरे पार्ट्स 4 5 6 आपके होमवर्क है, डायरी देख लेते हैं। डू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 to 7 ऑफ एक्सरसाइज 15.4। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ